हेलो दोस्तों, मैं हूँ गीता बिस्ट और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स कैरियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कैरियर को अगर आप चुनते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। आज मैं बात करना चाह रही हूँ स्पोर्ट्स को लेके। तो सबसे बड़ा चैलेंज है स्पोर्ट्स में जो हमारे सामने आता है वो है कंपटीशन का। स्पोर्ट्स कैरियर में बहुत इंटेंस कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, आपको अपना बेस्ट देना होता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही का ही सिलेक्शन होता है। सभी टीम्स में एक लिमिटेड प्लेसेस होती हैं प्लेयर्स के लिए, तो वहाँ पर आप तभी पहुँच सकते हैं जब अपना आप 100% देते हो। तो कंपटीशन बहुत है स्पोर्ट्स में, लेकिन एक बार अगर आप उस कंपटीशन को क्लियर कर लेते हो तो बहुत ही रिवॉर्डिंग कैरियर है। दूसरा चैलेंज आता है स्पोर्ट्स में, आपको फिज़िकल के साथ मेंटल प्रेशर का भी सामना करना पड़ सकता है, जहां आपकी एक तरफ ये चैलेंज होता है कि आपको हमेशा अपने बेस्ट फिज़िकल फिटनेस में रहना होता है, साथ ही मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना होता है। कभी कोई इंजरी हो गई तो उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में या आपके जब मैचेस चल रहे होते हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत काम आती है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, स्पोर्ट्समैन का कैरियर स्पैन बहुत ही छोटा होता है। उसका रीज़न ये है कि एज के साथ ही या कभी कोई इंजरी हो जाती है तो परफॉर्मेंस पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्पोर्ट्स के अलावा एज ए खिलाड़ी के अलावा उसको दूसरे कैरियर ऑप्शन का भी एक ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि स्पोर्ट्स से जुड़े बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। आप कोच बन सकते हैं, या आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, या आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जा सकते हैं। चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में एक चैलेंज आता है फाइनेंस का। स्टार्टिंग में जब आप कैरियर शुरू करते हो तो उतना उस वक्त अर्निंग नहीं होती है। टॉप लेवल के जो प्लेयर होते हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी लोगों के लिए या तो उनको एक स्पॉन्सरशिप पर निर्भर रहना पड़ता है या उनको कोई अल्टरनेट जॉब करनी पड़ती है। हालांकि आजकल अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी सबकी अपनी टीम होती है, वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को अपने यहाँ हायर कर लेते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो सभी कैरियर में होते हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही पैशनेट हैं, डेडिकेशन है आपके अंदर, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्पोर्ट्स में होने वाले उस प्रेशर को झेल सकते हैं, तो अवश्य अपने ड्रीम को फॉलो करिए। तो आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको आज का शो कैसा लगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एक रिवॉर्डिंग कैरियर के साथ एक चैलेंजिंग कैरियर भी है, जो आपको एक नेम देता है, फेम देता है और रेगुलर आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं, अपने गेम के प्रति पैशनेट हैं, तो ये आपको एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन के रूप में सामने आता है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप पैशनेट हैं अपने गेम के लिए तो अवश्य इसको चुनें। एक खिलाड़ी के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई हुई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, जो आपको अपने कैरियर को और इन्हांस करने में मदद करेगी। तो अगले एपिसोड में मैं फिर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।